हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी और गंगा आरती। तत्पश्चात ऋषिकेश में स्थित राम झूला और भरत मंदिर जो बहुत प्राचीन है। रवि ऋषि ने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान से वरदान मांगा था कि आपका मुझे वो रूप देखना है जो सब इंद्रियों के स्वामी है, और ऋषिकेश रूप देखना है। तो वो मंदिर राम झूला से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप जब भी ऋषिकेश जाएंगे तो उस मंदिर को जरूर भेंट दीजिए। मंदिर के वजह से ऋषिकेश ये नाम प्राप्त हुआ है। तो आइए आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस जगह का महात्म्य ऐसा है कि यहाँ पे ऊपर जो मनसा देवी का मंदिर है वो एक्चुअली माँ सती का मंदिर है। एक जगह है उसका नाम है कनखल, जो दक्ष प्रजापति थे, सती के पिता थे। उन्होंने भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ प्रारंभ किया था। उस यज्ञ में सब देव देवताओं को बुलाया था, सब देव देवता आए थे, भगवान शिव भी आए थे। लेकिन भगवान शिव उस जगह पे इतने अपने ध्यान अवस्था में मग्न थे विष्णु का स्मरण करने कि कौन आज आ रहा है कौन जा रहा है, इसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं था। उसी समय दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति, वे भी वहाँ से गुजरते हैं। सब देवी देवता उठ के उनका सम्मान करते, किंतु भगवान शिव वो अपने आसन से टस से मस नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वहाँ से दक्ष गुजर रहे, क्योंकि वो अपने समाधि में मग्न थे, भगवान विष्णु का स्मरण करने में मग्न थे। तो दक्ष जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिव की निंदा करने लगते हैं। देखो सब लोग मेरे आदर के लिए खड़े हैं। दक्ष जो है अहंकार के वशीभूत हो गए थे, इसलिए भगवान शिव की भी वो निंदा कर रहे थे। फिर शिव जी वहाँ से चले जाते हैं अपने स्थान पर, जो है कैलाश। और जो यज्ञ दक्ष ने प्रारंभ किया था वो 1000 साल चला था। उसके बाद फिर से उन्होंने सब देवी देवताओं को बुलाया था। दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी, उसमें से 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्मराज के साथ किया था। एक कन्या का विवाह पितृगण, एक कन्या अग्नि से और एक कन्या जो है शिव जी से किया था, वो थी माता सती। दूसरी बार जब दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया तब सब देवी देवताओं को बुलाया था, आमंत्रित किया था, केवल शिव जी को छोड़ के। तो माता सती जो है सब देव देवताओं को आकाश के ऊपर से अपने अपनी विमानों में जाते हुए देख रही थी। उन्होंने देवताओं को पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आपको पता नहीं, आप ही के पिता ने दक्ष ने यज्ञ रखा है, उस यज्ञ के लिए हम जा रहे हैं। तो माता सती जो है शिव जी से प्रार्थना करती है, विनती करती है कि मुझे भी वो यज्ञ देखने के लिए जाना है। और पिता भूल गए होंगे शायद आमंत्रण करने के लिए, तो पिता के घर से वैसे भी बेटी को आमंत्रण देने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मैं जो है मैं चली जाती हूँ। शिवजी मना करते हैं। शिवजी बोलते हैं कि जहाँ पे हमें बुलाया नहीं जाता वहाँ पे जाना अच्छी बात नहीं है। तब माता सती बहुत दुखी होती है, जाना चाहती थी, शिवजी अनुमति देते हैं और माता सती जैसे आगे निकलती है, शिवजी अपने जो गण हैं, नंदी और अनेक जो गण हैं, उनको भेज देते हैं। उनके साथ माता सती उस यज्ञ में पधार जाती है। जब यज्ञ में देखा उन्होंने सब देव देवता आए, सब देव देवता उनके लिए आसन के लगाए हैं, केवल शिव जी को छोड़ के। शिव जी के लिए कोई भी जगह नहीं यज्ञ में। ये देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं अपने पिता दक्ष को कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दक्ष बहुत कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हैं, शिव जी की निंदा करते हैं। ये निंदा माता सती जो है सहन नहीं कर पाती, क्योंकि माता सती बड़ी पतिव्रता है।
फिर वो क्या करते हैं, अपने स्वयं को योग बल के द्वारा अपना जो शरीर है उसको जला देते हैं, मतलब अग्नि लगा देते हैं। आत्महत्या नहीं करते। जिसको इस तरह से करना आता हो, योग के बल से अंदर से अग्नि जागृत करना आएगी, वही कर सकता है, बाहर वाले नहीं कर सकते। जब शिव जी को पता होता है कि सती ने खुद को, स्वयं को अग्नि दहन किया है, तब वो तांडव करने लगते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और कनखल क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद शिव जी माँ सती का जो अग्नि लगा हुआ देह अपने हाथों में धारण करके ब्रह्मांड में इधर इधर घूमने लगते हैं। तो उनके पीड़ा भगवान विष्णु से दिखे नहीं जाते हैं। वो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती का जो अग्नि लगा हुआ देह है उसके छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो जिस जगह पे माँ सती के शरीर के अवयव गिरे हैं, उस जगह पे अलग अलग मंदिर हैं। जैसे कि असम में कामरूप कामाख्या मंदिर, इस जगह पे माँ सती का नाभि का अंग गिरा है और हृदय, इसलिए इस मंदिर का नाम है मनसा देवी। और एक पुराणों में कथा आती है, ऋषि कश्यप जगत का विष निवारण करने के लिए कुछ मंत्रों की निर्मित करते हैं। तो मन में मंत्रों के देवी की उपासना करते हैं, वो देवी उनके मन में प्रकट होती है, इसलिए उनका नाम है मनसा देवी। फिर शिव जी जो है अपने जटा से वीरभद्र को निर्माण करते हैं। वीरभद्र यज्ञ में जाकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ तहस महस करता है और उसी यज्ञ में से एक डंडी उठा के दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद करते हैं। उसके उपरांत हाहाकार मच जाता है। तब देव देवता और ब्रह्मा जी शिव जी को विनती करते हैं। उसके उपरांत दक्ष प्रजापति को बकरे का सर बैठाया जाता है और वो शिव जी का देख रहे हैं। हम देश विदेश से भक्त लोग मनसा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत भीड़ लगी है। यहाँ पे सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो अब हम हरिनाम करते करते मनसा देवी का मंदिर पे चलेंगे। तो इस हरिनाम संकीर्तन में आप सब लोग भी जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। तो सब लोग, आप सब भी हरिनाम के साथ साथ जुड़े। ऋषिकेश के पहाड़ों में स्थित माँ मनसा का मनसा देवी मंदिर, यह 3 सिद्धपीठों में से एक है। हरिद्वार के हरि की पौड़ी इस स्थान का दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार जो प्रमुख 7 तीर्थ क्षेत्र है उनमें से एक है हरि की पौड़ी। हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो हमारे प्रमुख ऊपर वाले 4 धाम हैं, वहाँ जाने के लिए यहीं से प्रस्थान करना होता है। हरिद्वार मतलब हरि के धाम जाने का दरवाज़ा। यह गंगा नदी का किनारा हिमालय के नीचे है, जहाँ पे समतल ज़मीन होती है। इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। मैत्रेय मुनि ने विदिर जी को यहीं पे उपदेश किया था और कपिल मुनि ने यहीं पे तपस्या की थी, इसलिए इसे कपिल स्थली भी कहते हैं। भारत में 4 प्रमुख स्थलों पे कुंभ मेला लगते हैं, उसमें से एक हरिद्वार है, जैसे कि नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। गंगा के उस पार जो घाट दिख रहा है, उस घाट में एक साथ 1 लाख लोग स्नान कर सकते हैं। गंगा नदी जो है हिमालय से होके इस समतल जमीन पे आती है, इसलिए इस जगह को हरि की पौड़ी कहा जाता है और ये बहुत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है।
इस घाट को ब्रह्मांड घाट या ब्रह्म घाट भी या ब्रह्मकुंड, इस घाट को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है, क्योंकि श्वेत राजा ने यहाँ पे तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। और यही वह स्थली है जहाँ पे माँ गंगा की रोजाना आरती होती है। इस घाट पे स्नान करने के लिए नदी के किनारे कुछ लोखंड के चेन बैठाए हैं, ताकि उसको पकड़ के भक्तगण स्नान कर सके। हरे कृष्णा। अभी गंगा आरती का समय हो गया है, तो हमारे सब भक्त उत्साह से हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। हर हर शंकर जय शिव शंकर, पार्वती पति जय शिव शंकर, पार्वती पति जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर शंकर जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय मां गंगे, 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 हर हर गंगे। विश्व की प्रसिद्ध गंगा आरती रोजाना हरिद्वार के हर की पौड़ी इस जगह पे शाम को होती है। हजारों की तादाद में भाविक श्रद्धालु इस गंगा आरती में सहभाग लेते हैं और बड़ी उत्साह से गंगा आरती गाते हैं। यह गंगा आरती जिस स्थान पे होती है, उसी स्थान में गंगा के भीतर भगवान श्री विष्णु के चरण कमल के निशान है। आप जब भी हरिद्वार आएंगे तो गंगा आरती में निश्चित रूप से सहभाग लीजिएगा और गंगा आरती का आनंद लीजिएगा। तर आता आपण ऋषिकेश येथील गंगा किनारी आहोत। गंगेमध्ये राम झुल्यावर उभे आहोत। ऋषिकेतील सुंदर रमणीय दृश्य आपण सर्वजण पाहत आहात। येथे अनेक ऋषींनी तपस्या केलेली आहे, त्यामुळे या ठिकाणाचं नाव आहे ऋषिकेश। एका ऋषींनी तपस्या करून भगवंतांना इथे प्रसन्न केलं होतं आणि त्यांची इच्छा होती भगवंतांचं त्यांना ते रूप पाहायचं होतं। ते भगवंत संपूर्ण इंद्रियांचे स्वामी आहेत आणि सर्व जगताचे भरणपोषण करतात, म्हणून भगवंतांनी ते त्यांना ऋषिकेश हे आपलं दर्शन दाखविलं। तर जिथे आपण गंगा ठिकाण जे आहे इथनं 3 किलोमीटर पुढे ते स्थान आहे, त्या स्थानाचं नाव ऋषिकेश आहे। हे 3 एकत्र स्थान येऊन या पूर्ण जागेला ऋषिकेश म्हटलं जातं। पण जे मुख्य भगवंतांचे जे विग्रह आहेत ते इथेच आहेत। हरे कृष्ण। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, हनुमान ने भला किया, हनुमान ने भला किया, रावण की लंका जला दिया। ऋषिकेश भगवान यही है जिनको रवि ऋषि ने तपस्या करके प्रसन्न किया था। प्राचीन भरत मंदिर में
यह विग्रह विराजमान है। यह मंदिर रामझूला से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।